और फिर से आज हम जा रहे हैं रोहतांग टनल, अटल टनल। कल मैं अकेले जाके होके आया था, आज हम सब परिवार जा रहे हैं। Cheers. तो ये व्यू जो है ये ठीक हमारे होटल के बाहर का है। पास अटल टनल के थ्रू जाएंगे। और कोमल डांस करेगी उस गाने पे, कौन सा ये इश्क खाए वाले पे। स्टे ट्यून। और ये हम लोग पहुंच गए सोलांग वैली। और अब हम लोग इंटर कर रहे हैं अटल टनल के अंदर। इतनी ऊंचाई पे ये वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग है। और जब इस टनल के अंदर इंटर करते हैं तो प्राउड इंडियन फीलिंग आती है कि हमारे देश के इंजीनियरों ने इसे बनाया है। टनल के अंदर जगह जगह पे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों जगहों पे स्पीड के मार्कर आ रहे हैं कि किस स्पीड पे गाड़ी को चलाना है। 60, 40 इस तरह के स्पीड लिमिट ऑलरेडी टनल के अंदर सेट है। और टनल के अंदर आपको उसी स्पीड के अनुसार गाड़ी को चलाना है। टनल के अंदर सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट्स हैं। अगर आग लग जाती है या कोई भी आपदा होती है तो दोनों तरफ इमरजेंसी बॉक्सेस बने हुए हैं, एग्जिट बने हुए हैं। और अब हम लोग निकलने वाले हैं टनल से बाहर। जैसे ही टनल में राउंड आता है इसका मतलब समझ जाइए कि आप बाहर की तरफ निकलने वाले हो। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैंने इस टनल में यात्रा की थी और आज ये मेरी सेकंड टाइम इस टनल में ये यात्रा है। और ये आ गया टनल को बंद करने वाला गेट, जिससे टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें सर्दियों में। और टनल से बाहर निकलते ही नज़ारा ही बदल जाता है, दुनिया ही अलग है। चारों तरफ सिर्फ स्नो है। आज कुछ बर्फ़ कम दिख रही है सामने के पहाड़ पे। जब मैं कल आया था, कल के वीडियो में आप लोग देखना, उसमें थोड़ी सी आइस ज़्यादा है। उस दिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आ गया था। दिन भर यहाँ धूप हो रही है तो बर्फ़ पिघल रही है नेचुरली। अमेजिंग, कहते हैं ना इंजीनियरिंग का ये कमाल है। कल हम लोग टनल से निकल करके राइट साइड गए थे, जो रोहतांग पास का पुराना रास्ता है, और ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम थी। आज हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड जा रहे हैं जो कि सिसु की तरफ जाता है। ये सिसु लाहौल स्पीति ज़िले के अंदर है। और यही लेफ़्ट हैंड साइड से जो रास्ता है ये पुराना लेह लद्दाख का रास्ता है और ये सीधे सिसु होते हुए लेह की तरफ जाता है। तो अभी हम लोग सिसु के रास्ते पे हैं और सिसु विलेज जो है वो रोहतांग टनल से निकलने के बाद लेफ़्ट लेने के बाद डाउन पे है। ये सामने दिख रहा है सिसु विलेज। और अब हम लोग पहुंच गए हैं विलेज में। यहाँ पे कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो सूख गए हैं। पेड़ प्रमाण है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा ही होगा। आज सेकेंड डे इन अ रो हम अटल टनल को पार करके आज सिसु की तरफ आए हुए हैं। पूरा स्नो है यहाँ पे। और एक अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। यहाँ मेरे पीछे BRO का ऑफिस है जो इसको मेंटेन करते हैं। पीछे कुछ शॉप्स भी हैं दिख रही। और धूप बहुत ही तेज है यहाँ पे, बहुत। हम लोग हैं अभी सिसु में और ये रास्ता खुला हुआ है आगे दार्चुला तक। और लेह लद्दाख जाने वालों के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, पर जिस रास्ते पे भी हम पैदल चल रहे हैं यही रास्ता सीधे लेके जाता है लेह। और अटल टनल आज मैंने दोबारा क्रॉस की है। कल मैं आया था, मुझे लगा था ऑक्सीजन लेवल कम होगा, पर मैं आके इन्हें व्लॉग करने के लिए भेजा था कि अपना व्लॉग कंप्लीट करके आ जाना। पहला स्नोमैन ट्रिप, वो भी लेह लद्दाख के रास्ते। अभी हम हैं एक्चुअली एकदम बर्फ के पहाड़ों में है। यहाँ पर ग्लेशियर से पिघल के वो वाटरफॉल बना हुआ है, वहाँ से होते हुए आए। बस अब नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा बेबी साथ में इसलिए सेफ्टी पर्पस है।
फैमिली वेकेशन पे ये हमारे साथ वाला बेटू, मैं जना, भार्गवी और भार्गवी प्रीति और ये भार्गवी का हमारे साथ पहला ट्रिप आफ्टर बॉर्न। मनाली। और हम लोग हैं अभी लाहौल स्पीति के सिशु में। तो भार्गवी ने आज अटल टनल को पार कर लिया और पार करते समय में नेशनल प्राइड लग रहा था कि इतना अच्छा टनल और इतनी ऊंचाई पे हमारे इंजीनियर से बना। हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, बहुत ही सो बढ़िया है। थैंक्स टू बीआरओ, थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने इसको बनाया और मेंटेन किया हुआ है। रास्ता है नीचे ब्रिज के पास जाने का। मैं ऊपर से पूरा नीचे उतर के स्नो में चल के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रिवर बैरी और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज बना हुआ है। अमेजिंग है। कहते ना कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो कश्मीर के अलावा हिमाचल में भी है और वैसी ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और अब इस ब्रिज को हम लोग चल के पार कर रहे हैं। ब्रिज अमेजिंग है। मैं खड़ा हूँ ब्रिज के बीचों बीच, बहुत तेज हवा है और नज़ारा जो है वो बचा। ब्रिज भी पार कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रिज को पार कर रहा था और यहाँ पे प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। ये पुणे से आए हैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए, अक्षय ननावरे। इनके हाथ में बड़ा सा कैमरा और गिम्बल है जिसे फोटोशूट और वीडियो शूट कर रहे हैं। ड्रोन इनका फ्लाई कर रहा है। मैं ड्रोन अपना लाया नहीं क्योंकि मेरा प्लान नहीं था। उसको मैंने लेह लद्दाख ट्रिप के लिए बचा रखा था जब मैं बाइक से आऊँगा तब। तो वो ड्रोन शॉट्स आपको मेरी नेक्स्ट ट्रिप में देखने को मिलेंगे। सो इनका प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। नाइस टू मीट यू ऑल। हाय यू प्राजक्ता। हाय समीर। सो नाइस टू मीट यू ऑल। और ये देख लीजिए इनके हाथों में तो फाइनली ब्रिज को पार कर लिया हमने और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और अब हम जा रहे हैं आगे स्नो में कुछ भटके हुए खोए हुए लोगों को खोजने कि वो लोग कहाँ पे हैं। और वो मुझे दिख गए। ये है आगे का रास्ता। हाथ ठंड से बिल्कुल लाल हो गए हैं। हिमालय की वादियाँ, बहुत ही खतरनाक टाइप का रास्ता है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलना बहुत टफ है। ये कुछ ऐसे, ओ ये एक फॉल रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, लाइव फॉल। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बर्फ में संभल के चलना है। तो ये जो थी ये गिर गई थी बर्फ स्नो में। कहाँ से हो आप? गुजरात से। फिर से स्नो में फॉल। पत्थर के ऊपर मैं चल रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा। मारो मारो, सारे बदले ले लो। बहुत जबरदस्त। और ये आनंद का लाल टमाटर हारते हुए। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी लाल टमाटर को सफेद टमाटर बना दो। सफेद आइस। अरे रुक जाओ, पैरों के अंदर आइस चली गई है पूरी। आनंद को विजयी घोषित किया जाता है। बिल्कुल नहीं। लाल टमाटर ने सरेंडर कर दिया। ये देखिए, ये सब स्नो फाइट में वो होता है। ये है सूरज और एकदम मैं चोटी के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे एकदम स्नो में। और आने के लिए दिखाता हूँ मेरा पैर पूरा, ये इतना गहरा मेरा पैर धंसा है स्नो में। लाल टमाटर वर्सेस लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं बता रहा हूँ स्लाइड ना जीन्स पे करेंगे ना। ये देखो बर्फ में मेरा कितना नीचे पैर चला गया। इसे कहते हैं। तो मैं पूरा इसको निकाल रहा हूँ और ये पूरा जूते में स्नो लग गई है और इसका मज़ा अलग है। मैं खड़ा हूँ, ये बता रहे हैं यहाँ पे एवलांच आता है ना, ठीक। तो अभी दोपहर है, मे भी पिघल के एवलांच आ जाए। काफ़ी डेंजरस है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हिमाचल पुलिस भी आ गई है लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। तो अरे पत्थर पे चढ़ जाओ, बस जल्दी से चढ़ जाओ पत्थर पे। बहुत बढ़िया। तो अभी हिमाचल पुलिस ने गुम होने से बचाया है। ये हमारे साथ है लाइक शेयर सब्सक्राइब और लाल टमाटर। पीछे दिख रहे होंगे वीडियो में। मनाली
का गुंडा, नॉट लाल नानी का गुंडा, टमाटर। अच्छा, नानी का गुंडा। नया नया सेंटा क्लॉज। हाँ बहुत सारे नाम रख दिए हैं लोगों ने। एवलांच आने का खतरा बढ़ गया। हमारे साथ 2 लोग सिर्फ बचे हुए हैं जो आ रहे हैं। और ये जो नज़ारा है, जो पहाड़ है, यहाँ से बर्फ़ सरकने और गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा है। सूरज एकदम चोटी पे चमक रहा है और बीच में सफ़ेद चोटी दिख रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पैसे भी भेजो। इतना लंबा जिराफ है, आराम से चल के जा रहा है, मेरे पैर ढसे जा रहे हैं। यह हिमाचल पुलिस से प्रताप चंद जो यहाँ पे लोगों को हटा रहे थे। यहाँ के बारे में क्यों हटा रहे थे? अब यहाँ मतलब कभी भी टाइम एवलांच गिरने की संभावना होती है, इसलिए जितने भी पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ अलाउ नहीं करते जाने के लिए। ये जो पुल है उसको पार करने नहीं दिया जाते हैं। बोला ऐसा आप लोग मत समझना कि भगा रहे थे, क्योंकि ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। और ये ब्रिज पार इसलिए नहीं करने देते कि कोई आया और गलती से आ गया तो फंस गए। हमें पता नहीं था इसलिए हम लोग आ गए, उसके लिए भाई सॉरी क्योंकि वो ब्रिज खुला हुआ था। जय हिंद। और ये पूरा पैर धंसते हुए जा रहे हैं। ये लो आनंद, ये लो मौके पे चौका। चलो चलो। कौन गिर रहा है इतनी बार? अबे वाह। दो। आनंद तो गिरा हुआ आदमी निकला। क्या? बहुत ज्यादा गिर रहे हो तुम तो। अरे गिरेगा फिर। अरे गिरा दो यार। यस, मैंगो गिर गया, मैंगो गिर गया। आज येलो मैंगो है, लाल टमाटर से येलो मैंगो है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पैसे भी भेजो। ब्रिज क्लोज। ये सामने ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा है, बहुत तेज, बिल्कुल क्लीन वाटर है। बहुत सारा फन करने के बाद अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं वापस। ये यहाँ पे मैगी बनाते हुए, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहीं पे छोटा सा कैफ़े है, और पहाड़ों पे ऐसे ही कैफ़े होते हैं। और ये बाहर का व्यू है, जहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। और चूँकि हवा बहुत तेज़ थी इसलिए प्रीति और बाबू आगे नहीं आए, ये लोग यहाँ पे बैठ के हो ना। कैसे हो? आज कोमल मैंगो बन के आई थी। ओ मैंगो। भाई कितने क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? मैं इस समय खड़ा हूँ अटल टनल नॉर्थ पोल के पास, और ये पीछे दिख रही है अटल टनल जो बर्फ़ के पहाड़ों से निकल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। सामने जो ग्रीन कलर का हट दिख रहा है ये है अटल टनल का एग्ज़िट पॉइंट, और ये बड़े पहाड़ों के बीच में से टनल निकल रही है। और जब निकल रही है तो बिल्कुल वैली है यहाँ पे, और ये पूरा स्नो भरा हुआ है, पूरा स्नो, पूरा के बराबर तक वो जो पिलर बना हुआ है वहाँ तक स्नो है। केलोंग 37 किलोमीटर, उदयपुर 75, लेह 396 किलोमीटर। उसके बगल में एक वो सीमेंटेड रॉक बनी हुई है, उसके बगल में स्नो लगभग 20 से 25 फीट की स्नो अभी भी है वहाँ पे। और ये पूरा पानी बह रहा है, ग्लेशियर, ये पूरा बर्फ़ जो है जमी हुई है, टूट टूट के पिघल रही है। यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं गाने की। जस्ट वी वांट टू ट्राई टू रिक्रिएट दैट सीन जो जब वी मेट का था। पूरा स्नो है और हमारे पास डांसर भी अवेलेबल है, म्यूजिशियन भी अवेलेबल है। स्नो मैं दिखाता हूँ कितनी हाइट है यहाँ पे स्नो की। अभी ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सॉन्ग, तब तक मैं दिखाता हूँ कि कितनी हाइट है स्नो की। ये इतनी स्नो ये जमी हुई है यहाँ पे, ये कम से कम 10 से 12 फीट हाइट इस रास्ते पे यहाँ पे जमी हुई है। ये बहुत, ये दिख रहा होगा, ये स्नो है, स्नो की पूरी दीवार खड़ी है यहाँ पे।
ये मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये पूरा स्नो है, ये हाथ डाले में पूरा स्नो निकल रही है, ये पूरा चिल। हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से खो गया था और देखो मैं बर्फ में कहाँ खो के आ गया हूँ। शुक्र है मेरे सार्वजनिक जीजा जी ने मुझे ढूंढ लिया। और जैसा कि आप इस बर्फ की हाइट देख सकते हैं, कम से कम 8 फुट तक पहुंची हुई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पैसे भी भेजिएगा। वीडियो शूट हो गया हमारा और हमने बर्फ की हाइट भी दिखा दी। तुमको बर्फ में ये देखो वापस। सो ये है अटल टनल का नॉर्थ पोल, फुल स्नो में डूबा हुआ। अभी शाम हो गई है, सूरज पहाड़ के पीछे से चमक रहा है। तो हम लोग खड़े हैं अटल टनल के नॉर्थ पोल पे। बहुत तेज हवा चल रही है अभी, बहुत ठंडी लग रही है और सूरज ये पहाड़ों के पीछे छुप गया है। तो सूरज एक्चुअली डूब रहा है अभी। और अगर मैं घुमा के दिखाऊं कैमरा तो उस पहाड़ पे धूप दिख रही होगी। इधर जो ये पहाड़ है इस पे धूप दिख रही है और इधर छाया। सूरज जाते ही मतलब कड़ाके की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत तेज़ हवा है। ऑलरेडी सूरज के साथ इतनी ठंड हवा चल भी रही थी। अब सोचो सूरज ढल गई है और हद से ज़्यादा ठंड की हवा। सब जम रहे हैं, कड़कड़ा रहे हैं हाथ। हाँ, कड़ाके की ठंड है बिल्कुल। यहाँ आए तो जैकेट लेकर के, बहुत मोटी जैकेट लेकर के आए, स्पेशली और अटल टनल के हाँ स्पेशली अटल टनल के लिए। ये देखो शाम को 5 बजते ही यहाँ पूरा तूफान शुरू हो गया है। धूल उड़ रही है, हवा बहुत ही तेज है, कचरा भी जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 5 बजे के बाद रुकना अलाउ नहीं है। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है। ये 5:30 अराउंड 5 बज गए हैं और आंधी तूफान यहाँ पे आ गया है बहुत तेज। कृपया करके यहाँ पे 4:30 के बाद ना रुके, बहुत ठंडी है। और ये इतनी तेज हवा चल रही है, ये पीछे दिख रहा होगा पूरा ब्रिज पे जो लगा हुआ है, बहुत तेज हवा है। और आप अगर सुनना चाहते हैं तो शांति से हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। बहुत तेज हवा, ये देखिए बहुत तेज हवा, बहुत तेज। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोल। इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों पे शाम के बाद ट्रैवल ना करें, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अचानक से हवा तेज़ हो गई, एकदम कड़ाके की ठंड, जो हाथ में एकदम मतलब वो हो जा रहे थे कड़े। अभी भी बहुत ठंड है, बहुत ठंड। हमारा सेंटा क्लॉज भी यहाँ पे फ्रीज हो चुका है बिल्कुल, मुंह दबा के बैठा हुआ है। और हम लोग गाड़ी की पिछली सीट पे हैं, क्योंकि अगली सीट पे मैडम बैठी हुई है, बाबू मैडम। उसने भी काफ़ी मेहनत की हमारे साथ फोटो खिंचाने में। हम लोग आ गए अटल टनल के अपोजिट साइड और इधर बिल्कुल धूप और प्लीजेंट मौसम है। ये अटल टनल से निकलते ही बाहर का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। अटल टनल पार करने के बाद मैं यहाँ पे रुका हूँ। इधर बिल्कुल ही प्लीजेंट वेदर है, धूप भी है, इधर सूरज निकला हुआ है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। और टनल के अपोजिट वेदर बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत तेज हवा थी। और यहाँ काफ़ी सारे लोग पंजाब से आए हुए हैं। I like this. उधर घूमा है पूरा? Yes. हम तो कलोंग जाके आए हैं, कलोंग। आज ही? हाँ। वहाँ कैसा मौसम था? वहाँ अच्छा मौसम है। वहाँ अब स्नो कैसी थी वहाँ पे? वहाँ पर स्नो इतनी नहीं है, जहाँ जितनी सिसु तक स्नो पूरी है, आगे स्नो नहीं है। ये सारे बंदे पंजाब से है, पूरा गैंग आया हुआ है यहाँ पे। और ये अटल टनल के बाहर मुझे होशियारपुर से
कल भी मैं इसी पॉइंट पे आया था दोपहर के समय, सुबह 11 बज रहे थे, अभी शाम के लगभग 5:30-6 बज रहे हैं और आज थोड़ी सी स्नो कम दिख रही है, पर प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस लोकेशन पे हमने मंगाई है चाय और यहाँ पे चाय पीने का मज़ा ही अलग है। पीछे का बैकग्राउंड दिखाओ सबको कि हम कहाँ चाय पी रहे हैं। और चाय यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है बैकग्राउंड। बादलों से घिरे पहाड़ और उन्हें देखते हुए चाय पीना। ओह, बादल नहीं, बर्फ से घिरे पहाड़। बादल और बर्फ से घिरे हुए पहाड़। बर्फ से घिरे हुए पहाड़ है पूरे। स्वाद आ जाता है, बिल्कुल स्वाद। बिल्कुल स्वाद आता है, चाय का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। गरम गरम चाय, अभी मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी जगह पे गरम गरम कुछ खाने का मज़ा ही कुछ और है। हाथ मतलब गरम पकड़ के ना, वो जो ठंडी होती है वो चली जाती है। पार्ले जी दे दो भाई। प्यार से पकड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से होटल के लिए, चाय पीने के बाद और फोटो खींचने के बाद। और बहुत ठंड है, नॉर्थ पोल बहुत ही कोल्ड था, साउथ में फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, इसीलिए वहाँ पे अभी भी स्नो है और लेह लद्दाख का रास्ता नहीं खुला हुआ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब स्नोफॉल नहीं होगा। और ये नज़ारा है मेरे रूम की विंडो से। विंडो खोलने के बाद हम चिल एयर आ रही है, एसी की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। कि हम लोग अटल टनल गए थे तो सिर्फ चाय और मैगी पे थे, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं वहाँ पे और ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है पहाड़ों पे। अभी आने के बाद ये हमारा इवनिंग का नाश्ता रेडी है। ये दिल बना हुआ है, कटलेट जो है वेज कटलेट, ये दिल का आकार का, और ये फ्रेंच फ्राइज और चाय, बिल्कुल दिल बना रखा है। ये यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, हमारी कैब ने हमें यहाँ उतारा। सामने भी ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, और ये है मार्केट। सो हमारी बेटी तो 5 महीने की है, उससे भी छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। ये अराउंड 4 मंथ्स। हाँ कितना? 4 मंथ के भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं मनाली में। और वहाँ अटल टनल भी गए थे ना? हाँ, अटल टनल भी 6 घंटे थे हम बर्फ में। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे पूरे। ओके, सेकेंड टाइम 2 दिन के अंदर मैं यहाँ पे मॉल रोड पे आया हूँ। मॉल रोड काफ़ी क्राउडेड है, यहाँ पे शॉप्स हैं। बाबू का ज्वेलरी देखिएगा, ये बाबू के लिए चश्मा लिया गया है यहाँ से। और बाबू इज अ रॉक स्टार। ये मूंग दाल हलवा, जो कि एक कटोरी यहाँ पे 100 रुपीज़ का है। समोसा, पाव भाजी, लोकल डिश है सिड्डू, और ये सेकंड टाइम आज हम ट्राई करने वाले हैं। सिड्डू खाया, वो 150 रुपए का था। और ये है मॉल रोड का नज़ारा। ये मॉल रोड में ही दुर्गा टेम्पल है सामने, और उसके ठीक लगा हुआ ये बस स्टैंड है, जहाँ पे सारी रोडवेज की बसें आती है। ये तो हम लोग खड़े हैं मनाली के मॉल रोड में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पीछे लगी है। और ये मॉल रोड का स्टार्ट पॉइंट है, और यहाँ से ठीक डाउन पीछे की तरफ ये पूरा मॉल रोड है, पूरा स्लोप है ये पीछे की तरफ, और ये चढ़ के आना है। तो हम लोग इंड में उतरे थे, जहाँ पे ऑटो स्टैंड है, वहाँ पे मेरी कैब ने हमें छोड़ा, ड्रॉप किया, और वहाँ से हम पैदल चल के यहाँ पे टॉप पे आए। ये पूरा सिटिंग के लिए यहाँ पे बना हुआ है मॉल रोड में, जगह जगह पे दोनों तरफ शॉप्स हैं, और होटल भी हैं इस रोड पे, पीने की दुकानें, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ, बट काफ़ी कॉस्टली है और मुझे ओवर प्राइस लगा। अभी रात के 9 बज गए हैं, और अब भीड़ धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है यहाँ पे।